अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में, एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता, दुख प्राय मिलते ही थे तो ये श्लोक, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःखा सुखाधीरम स्वमृत अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को, दुखों को मौन होकर सह लेता है। वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता, बस यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इसने मारा, इसका कर्म जाने, तो चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, दुख सुख, ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है। और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुख ही हृदय, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब मंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है। ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भाव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति है नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। कोई भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद से चरिया ले रही है। श्रीपाद कह रहे, संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे, भर्त्सना करे और ताड़यन, पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी चले हैं लोग सब बांटने। इसलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास हो, तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने, हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में ना सुख की बात करें ना दुख की, मौन बात करें तो प्रभु की करें, नहीं तो मौन मान लीजिए। अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीन हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए। ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है। बस यही कारण, यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना। किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं, अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने अपराधी मुझे जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो। विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं यदि अपराध बन गया है। और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना, ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो, बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी का अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं ईश्वर के। संतर्जय ताड़यन बंधनन, यदि वो कहीं मुझे बांध दे, मैं बंधना भी स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़िए, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखुबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर
सैया लगाकर नई नवीन रानी के साथ बैठते हुए सब पिटाई करते, इतना कष्ट देते। पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान वक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जयस ताड़यन बधनन, शांत, वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है, वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना, तो तेरा किया मीठा लगे। बस बात समझ लो, इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा, प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि। मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोग बाहर से तो ये दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें, धिक्कार हमारी प्रीति को। प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं? नहीं, हर विधान आपका सहो। ये प्रेम है मस्ती का, ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये तो देखते हैं पैर धर के अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा, तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया, इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है और न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं है, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है, भगवदानंद को प्रेमानंद कहते, वही संपत्ति। जीवन भर एक ही साथी रहा है, और हे नाथ ऐसी कृपा करना दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ, और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो, सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी ने कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है। क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनित लई है लोग सब बांट न लिए। ये भगवत मार्ग सुरवीरों का मार्ग। कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता है। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अब अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मा स्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज का जीवन कष्टमय है, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्रजू से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? तो मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजीकृत कर्म भोग? तो उनका आप हमको बहकाने से थे, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तो हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
आपको फर्क पड़ जाता। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए। हम जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारे अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास दे रहे, नाम जपवा रहे हैं। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेशमति व दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना। ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी, वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगल दास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, उसमें कह रहे हैं कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लो, भगवत प्राप्ति हो जाए। वो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जप भी करता है और रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा। पक्का आप जप करके देख लीजिए, आप जप कीजिए नाम और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मति हो, अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जप करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा। माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा, तिनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में, कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे, ऐसे पागलों जैसा भेष था। जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे उनको देखते थे अकेले बैठे, उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। अमित पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, पीछे तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से बोलेंगे, वो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदय की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ, गुलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हुआ अब भी है। दाहिनी तरफ है ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठे। हमने पूछा आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते हैं, तो जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हैं? हमको आपकी वेशभूषा देखकर, तो बोले जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बोरा से, जैसे कोई बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बुराई से लगे थे, गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। तो उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूं, भ्रमण करता हूं, असंग रहता हूं, और यही वेशभूषा रहती बड़ा अंदर से। तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूं, नहीं आता भूखा रहता हूं। तो अगर हम मधुकरी ले आवे कभी आप जिससे, तो पालेंगे? बोले दे देंगे, तो पालेंगे। दूसरे दिन मधुकरी लेकर, तो रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन, दोनों रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय। जो वीतराग परमहंस हो गया, अक्षर सा वैसे कुछ पास नहीं, केवल बोरा, वो नाटक के लिए बोरा, कि कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा से रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं।
एक दिन देखा वो बड़े मक्खियां भिनभिना रही, तो नजदीक गए, क्या हो? चुप जाओ। इनका बोली ना, बोले वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया है, तो हमका औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसलिए करो आप बच जाइए। हमका हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2 4 10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष, क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाए? फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये बड़ी बात है कि वो जीवत्व से हमारी तरह पैदा होकर ईश्वरत्व को जाता है। इसलिए भक्त चरित्र में विशेष बल हमको प्राप्त होता है। क्या क्या कष्ट सहते, और आप खुद देख लीजिए, आपको जितना कष्ट है उससे बड़ा सुख है कि नहीं, अंदर देख लीजिएगा तो इसी से अनुमान लगा लीजिए, जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी वो उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का भजन करते हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़ा ही बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं, सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में। एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो, अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है और उस राक्षस ने जो जो करवाया आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती है उसका। इससे ऐसे होता है, हे प्रभु तवित्रा इमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है। बोले भगवान ने न्याय नहीं किया, हम कहते हैं सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसीलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात ना लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती है, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जू मुझ जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर यह होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो, क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा, क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है। प्रताप राय जी महाभागवत थे, बड़ा चरित्र है। उनके यहां एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी, और रुपया ले जाइए, और ब्याज से तो रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रख के गए हो। यही उनकी कुल परंपरा से चल, तो उसी के आधार पर कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे। निरंतर नाम जब भगवत आराधन में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य, तो बड़ा सा खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद, और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको हुस्काया? डंडे को। क्यों? अब झंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग, और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है, अब झोली में कंकड़ भरे। क्या तुमने बहुत जन्मों में ये सब भोग नहीं भोगे? क्या बहुत जन्मों में तुम्हारे परिवार नहीं रहा? क्या बहुत जन्मों में तुमने शरीर नहीं धारण किया? लेकिन परिणाम आज क्या तुम्हारे पास है? कौन सी सिद्धि है तुम्हारे पास? काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, क्या तुम्हारे पास? वही पीर है। इसलिए जिसकी बुद्धि ने विषय सुखों को सुख मान लिया है, वो चाहे कोई भी हो, भ्रष्ट होगा, नष्ट होगा। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम दया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते।
भोग और ऐश्वर्य ने जिसकी बुद्धि का अपहरण कर लिया, वो कभी परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं धारण कर सकता। और लक्ष्य धारण कर ले तो लाख दोष हो भी फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लाख दोष उसमें है, पर उसका एक दृढ़ है, मैं श्यामा चुका हूं, काम क्रोध लोभ सब उसमें है, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राई के सब भजन को मानत मेरु समान। जय अग बधेव व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने राम न तिन तनहेरी। हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव है। और प्रभु के मार्ग में बने रहने के लिए तीन बातें बहुत अनिवार्य है जो हरिवंश महाप्रभु ने कही। अपने परिवार से किसी भी तरह का संबंध न रखना, सुख वांछा नहीं। आप हमारे पास आओगे, नाम वाणी भगवत चर्चा भगवत धाम, इसका तुम्हें सुख मिलेगा। आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, नाते नहीं राम के मंदिर, आप आए हो प्रभु के जन हो, प्रभु स्वरूप हो, ठीक है। हमारा संबंध हमारे अमुक है नहीं, इस बात को हृदय से अस्वीकार करें। पारिवारिक संपत्ति और सुख का भोग विरक्त नहीं करता, विरक्त भगवान के द्वारा दी हुई व्यवस्था से जीता है। किंचन मात्र कुल परंपरागत प्राप्त संपत्ति का एक लोटा पानी भी जीवन में नहीं, कुल परंपरा प्राप्त संपत्ति एक लोटा जल भी नहीं पूरे जीवन में। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था रखी कि पता ही नहीं चला किसी को जिंदा है कि मरे। तो यहाँ वृंदावन में पता चला जब यूट्यूब में सब पढ़ रहा है, नहीं तो किसी को पता नहीं चला कि वो जिंदा है मरा। गंगा किनारे किसको पता, फोन जीवन में रखा नहीं, आज भी फोन नहीं, भगवान की कृपा से जरूरत भी नहीं है। अर्थ के द्वारा प्राप्त सुख, भगवान की ऐसी कृपा, जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तब भूख नहीं। लीवर खराब, किडनी खराब, ऐसा कितनी अपार कृपा अपने जन पर करते। इसे तुम क्या अकृपा समझते हो? अपार कृपा। रात दिन चैन नहीं पड़ता, किसी दिन मर जाओगे, भजन कर, डट के भजन कर। 11:30 बजे से बैठे, 11:30 बजे से 8 बजे सोए, दिन में दिन नहीं, रात दिन प्रिया प्रीतम के, बस आना है आपके पास, श्री जी बस आपके पास आना है, रात दिन। ये कोई साथ देगा? माता पिता भाई बंधु कोई साथ देगा? जब तक शरीर है तब तक ये साथ देंगे, तुम्हारा पेट भरेंगे, तुम्हारे मन अनुकूल कपड़ा देंगे, तुम्हें दुलार करेंगे, तो ये करेंगे। और ये दुलार, ये पेट भरना तुम्हारे अंदर ये ममता पैदा करता है, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये संसार, ये तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो तुम्हें श्री जी के चरणों की शरण में अनन्य नहीं होने देगा। जब तक हम श्री भगवान के भरोसे नहीं होंगे। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको ठुकराया गया है। माता जी मर गई, तुलसीदास जी की जो सेविका दासी थी वो भी मर गई। पत्नी के मरने के कारण जो उनके पिता थे, उनकी अश्रद्धा हो गई कि लड़का जन्म लेते ही हमारी पूरी गृहस्थी चौपट कर दिया, पत्नी मर गई। जो दासी सेवा में थी कुछ दिनों में वो मर गई, पूरा विख्यात हो गया भागी है। और क्या पता था कि इसके जैसा भाग्यवान पूरे विश्व में नहीं पैदा हुआ। अद्वितीय महापुरुष जिस दरवाजे में भूख से व्याकुल होकर जाते, हे अभागी, ये खड़ा रहेगा कुछ अमंगल हो जाएगा। रात छोटी सी बालक, साक्षात भगवान शंकर और अन्नपूर्णा वेश बदल कर आते, रोज भोजन देते तुलसीदास जी को। वो ऐसे महापुरुष हुए कि काशी में अद्वितीय पांडित्य और अद्वितीय रचना और अद्वितीय भक्ति, क्या क्या उनके लिए वर्णन करें। अद्वितीय वैष्णव, अपार ज्ञान के समुद्र, ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सांख्योग, सब रामचरितमानस में सरल भाषा में सब लिखा हुआ है। कोई ऐसा प्रसंग नहीं, कोई ऐसी नीति नहीं, कोई ऐसी प्रीति नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और सब क्या कहते थे? अभागी है। हम तो धन्य भाग मानते हैं उनको जिनके पास अव्यवस्था और ठुकरा दिए गए हैं। उनको एक रास्ता सिर्फ दिखाई देता है प्रभु का, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। श्री जी को एक बात चाहिए, अपन पाओ, अपनापन। अवगुण करे समुद्र सम घनत न अपनो जाने, अपनो। यद्यपि भक्त आनंद जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन, करोड़ों जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते। श्री बात कह रहे हैं उसकी दीक्षा व्यर्थ और उसकी शिक्षा व्यर्थ। देख लो दोनों। इसलिए सोच समझकर शिक्षा और दीक्षा का अगर आदर करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर शिक्षा दीक्षा का अनादर करोगे तो पक्का न हमारा शरीर रहेगा न तुम्हारा शरीर रहेगा, सत्य और सच्चिदानंद का आश्रय रहेगा। और वो तुम्हें हम डाल रहे हृदय में, बार बार उसको स्वीकार नहीं कर रहे। वही संसार, वही रुपया, वही पैसा। बहुत दुर्गति होनी है जीव की। समय था दुर्योधन छत्र के नीचे चलता था, पांडव बन बन भटकते थे। समय आया काट के फेंक दे गए और छत्र लगा हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अर्जुन जैसे योद्धा है, वही विजय होती है। ये हमारा महाभारत से भी बढ़कर युद्ध है। महाभारत में तो प्रगट में सामने युद्ध होता है, यहां अंतर युद्ध है, अंतर युद्ध है। 5 ज्ञान इंद्रियां मन के साथ मिलकर हमें गिराना चाहती हैं। 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 उर्मियां, जरा मृत्यु शोक हर, ये भूख प्यास, ये हर समय सब पर विजय प्राप्त करनी, तब वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। और ये सब ऐसे हो जाएगा शहर में। कहो कृपा ते कहा न होई, कृपा से क्या नहीं हो सकता। एक क्षण में भगवान झांकी अंदर प्रकट कर देंगे, साफ चित्त का प्रण, पर वो तभी प्रकट करेंगे जब एक भरोसा हो, एक बल, एक आश, एक विश्वास। यहां तो फैला घूम रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं क्या इतने जन्म हुए, ता स्ता संपादितास्ते बहुजनिष निजाम किम प्रतिष्ठा तृणोसी। दिव्य सक चंदन स्त्री आदि विषय भुजा कानु तृप्ति स्तवा भूत। तुम्हारे अनेक जन्म हो गए, तुमको याद नहीं, तुम बड़े प्रतिष्ठित भी रहे हो, तुम्हें बहुत सी सुंदरी स्त्रियां भोगने को मिली हैं, तुम्हें दिव्य माला चंदन आदि विषय भोग भी बहुत प्राप्त हुए हैं। क्या आज तुम्हारी तृप्ति है? वही भूख, वही तृष्णा। इसलिए मेरी प्रार्थना मान लो, तस्मान इंद्रियार्थेषु प्रयत्न विमुखस्त्वम सुखस्यात् शिन्ना। ये इंद्रियों के सुख के लिए तुम प्रयत्न करना बंद कर दो। सारम सारंगवत सुनचर मधुर बने राधिका के लिए धामनी।
तू एक प्रयत्न कर, सीधा वृंदावन आ जा और सत्संग सुन, और राधा और उनके प्राण प्रिय नाथ श्री श्याम सुंदर की ऐसे अमृतमयी लीलाएं हैं, ऐसे अमृतमय नाम है, ऐसी अमृतमयी धाम की महिमा है, वो आपके चित्त का परिवर्तन कर देगी। कब? जब कुसंग ना हो तब। अगर यहां भी रहकर कुसंग, ये कुसंग ही है। प्रभु से बिलग कोई आशा और भरोसा जाग जाना, ये कुसंग ही है, चाहे जितना कोई प्रिय हो। धर्म से भ्रष्ट वही होता है। ये दो हैं, या तो भय और या प्रलोभन। जो भय और प्रलोभन से किसी भी तरह ना हटे तो आगे भगवान खड़े। भाई जी महाराज जब बिल्कुल एकांत में भजन की ठान ली तो एक खरबोपति, खरबों की संपत्ति, 10 फैक्ट्रियां, बड़ा सा वैभव, भाई जी के पास आए और कहे कि आपको पता होना चाहिए कि अब हमारा कोई ऐसा वारिश नहीं है जो संभाले, सब हम आपको देते। अरे भाई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले भाई जी आप जैसा अधिकारी मिलेगा नहीं सब संपत्ति। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सादर यहां से पधारिए, दोबारा शब्द मत बोलिए। भाई जी ने लिखा कि देखा भगवत प्राप्ति के लिए कदम जब आगे बढ़ाया तो कितना बड़ा प्रलोभन आ गया। ध्रुव जी जेभी नगर से बाहर निकले, देवर्षि नारद जी ने कहा अभी चल के उत्तानपाद से अभी राज्याभिषेक करवाता हूं। ध्रुव जी ने कहा नहीं, क्षत्रिय बालक हूं, एक बार निश्चय किया कभी टलता नहीं। तो चेला पक्का गुरुमंत्र दिया और पीठ ठोक दी। श्रीपाद कह रहे दिव्य श्रक चंदन स्त्री आदि विषय भुजा कान तृप्ति स्तवाभूत, आज तक तुम्हें तृप्ति हुई क्या? नहीं भोगा तुमने अनेक जन्मों में। तस्मान इंद्रिय अर्थे प्रयत्नो विमुखस्तम सुखस्याति सिमना, इन इंद्रियों के अर्थ का भोग त्याग दो। ये इंद्रियार्थी भ्रष्ट ही होता है जो अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ता है भोगों के लिए। सारम सारंगवत सुंचर मधुर बने राधिका के लिए धाम, जैसे भ्रमर पराग पान करता है ऐसे आनंद सिंधु भगवान का प्रेम पराग तुम्हें वृंदावन धाम प्रदान करेगा। जिसके मन को 3 ने परास्त कर दिया उसकी दीक्षा व्यर्थ, उसकी शिक्षा व्यर्थ। कंचन, कामिनी और कीर्ति। कांतक त्वन मात्र संसादित युवती मया मेद विभत्स पिंडे दाग दृष्टे पंडिताना मपि विलय मिता धैर्य रक्षिता शिक्षा का भक्ति का विरक्ति तद हृत धियाम कई वृंदावनाशा। क्या भक्ति रह गई उसकी जब रुपये ने उसके चित्त को चुरा लिया? क्या भक्ति रह गई जब किसी कामिनी ने उसके चित्त का अपहरण कर लिया? जब यश की आशा जागृत हो गई तो क्या भक्ति क्या विरक्ति, का भक्ति का विरक्ति तद हृत धियाम कई वृंदावनाशा। अभी तो प्रपंच के चिंतन में वृत्ति जा रही है। एक अवस्था होती है जिसको तुम्हें पता ही नहीं, आनंद की वृत्ति ही नहीं उदय होती, वृत्ति ही नहीं होती, उठती नहीं, कोई वृत्ति ही नहीं है। शांत जैसे गाढ़ निद्रा में कोई वृत्ति नहीं उठती, ऐसे जागृत अवस्था में न सतवृत्ति न सतवृत्ति, उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। उस परमानंद को, ब्रह्मानंद को भी जो श्रीपाद कह रहे हैं मुमुक्षुणाम याता लय मल महाभूर्याप चितिम हरे रे कांति त्वा महा ग्रह याताम धिक्करोतु। लय वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, मुमुक्षुणाम याता, जो मुमुक्षु बड़े श्रम साधना से ऐसी वृत्ति प्राप्त की कि कोई वृत्ति ही उदय नहीं हो रही, केवल ब्रह्माकार शांत गाढ़ वृत्ति, उसको जब प्रिया प्रीतम का सुख मिला प्रबोधानंद जी को तो कह रहे हैं ए मुक्ति, क्योंकि ये मुक्त जीवन मुक्त अवस्था है, ये महान अनिष्ट अब मत करना हमारे साथ, क्योंकि हमें वृत्ति चाहिए, हमारी वृत्ति में प्रिया प्रीतम हो, हमें वृत्ति लय नहीं चाहिए। कह रहे तुम उनके घरों में जाओ जिनके हृदय में मोक्ष की अभिलाषा है, हम एकांतिक प्रेमियों के लिए तुम्हारे पास आने की कोई जरूरत, धिक्कार है तुम्हें अगर हमारी तरफ आओ। गृह आताम धिक्करो, मेरे हृदय रूपी घर की तरफ अगर मोक्ष आ रहे हो तो तुम्हें धिक्कार है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। ना आयास तुम मुक्ते कुकृति रूप वृंदा कवि तदा। बहुत विचित्र शब्दों का कुकृति मतलब उससे सीधे शब्दों में कहते कुकर्म। आए मोक्ष तुम मेरे साथ कुकर्म मत कर देना कि मेरी वृत्ति लय कर दो, मुझे वृत्ति चाहिए प्रिया प्रीतम के चिंतन, प्रिया प्रीतम की सेवा की, प्रेम सहित हुलसात सेवा से। ये वो महापुरुष है जो हजारों को ब्रह्म बोध कराया है, वो कह रहे हैं अब मुझे वो लय वृत्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन और उनकी सेवा का मुझे सौभाग्य मिला, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूं दुष्टयाम। सेयर दुष्टयास्ते जगत नहीं नामापि भविता। आपको लगेगा श्रीपाद बहुत गुस्सा होकर मोक्ष से बात कर रहे हैं, तो आइए श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी, ये कह रहे हैं दुष्टायाम, वो कह रहे हैं पिशाचिनी। और हरिवंश महाप्रभु कहते हैं विभेद कैवल्य का, मोक्ष से तो मुझे भय लगता है, बिल्कुल नजदीक नहीं आना चाहिए। कैसा प्रेम है प्रिया प्रीतम का, यहां मोक्ष से भयभीत हो रहे हैं। जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप देखो काशी में लाखों साधक साधना कर रहे हैं। यह है वृंदावन का प्रेम रस, भगवान की नित्य पावन चर्चा, पावन धाम में पावन नाम कीर्तन, पावन सेवा, इसका परित्याग करके मलमूत्र के भांडों के भोग की आकांक्षा रखकर संसार के कुएं में कूद जाना। पर यह ऐसा ही है भगवान की प्रचंड माया का जब ध्यान रखना। गुरु से कपट और हित मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। क्यों नहीं बच पाते हैं? क्योंकि गुरु से कपट करते हैं। कपट और छल ये ना हमारे भगवान को प्रिय न भक्त को प्रिय। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन शोभन पावा। यदि आपके हृदय में काम वेदना है और आप स्पष्ट वर्णन करते हैं हे गुरुदेव, हे संत भगवान, मैं काम से पीड़ित हूं, बचा लो मुझे, नहीं मेरे से कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इतने कृपालु है, चाहे वो डांट के हटावे या प्यार से हटावे, हट जाएगा, पक्का हट जाएगा, पक्का 100 में 100% हट जाएगा। अब वो दृष्टि है, वो डांट के हटावे, शासन से या प्यार से हटावे, इसमें अनन्यता की आवश्यकता होती है। अनन्यता में भगवान सब अंदर के मामला को ठीक कर देते हैं।
ये हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, ये हम सिद्धांत अपने स्वामी का बता रहे हैं। जब अनन्यता आ गई कि हमारा कोई नहीं, तो फिर सारी जिम्मेवारी हमारी हो गई, हमारे प्रीतम की हो गई। हम ऐसे पकड़ेंगे, वो ऐसे पकड़ेंगे, कहां भाग के जाओ, जा ही नहीं सकते। एक होता है गुरु बनाना और एक होता है सदगुरु। पकड़ लेते हैं, गुरु बना लिया, पीछे पीछे चलो, जो गली अच्छी लगी मुड़ जाओ, जो भाग जाओ। सदगुरु हाथ पकड़ा दिया, आपके सिवा कोई नहीं, अब वो घसीट करके श्री जी के चरणों में आपका हाथ रख देंगे। ऐसे इस मार्ग में चला जाता है। ये परमार्थ का मार्ग बहुत सूक्ष्म है और बहुत कड़वा है। शुरुआत में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, पहले मीठे लगते हैं, बाद में बहुत जहरीले। ये है यदग्गे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। ये पहले विष जैसा लगता है और परिणाम में अमृत जैसा होता है। और संसार के भोग कैसे लगते हैं? यदग्गे अमृतोपमम परिणामे विष्णु, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी, उसका परिणाम विष जैसा निकलेगा। इसलिए भाई अनंत जन्मों के सौभाग्य उदय हुए हैं, जो ये सौभाग्य मिला है, भगवत मार्ग मिला, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, इसको कभी मत छोड़ो। लुढ़कते लुढ़कते तुम सिद्ध हो जाओगे, मान लो हमारी बात। इसलिए तुम चिंता मत करो, एकमात्र भगवत आश्रय रखो, चाहे जैसे तुम हो। तुम कैसे हो ये जिम्मेवारी हमारी है, तुम किनके हो ये तुम्हें पकड़ना है। तुम्हारा पक्ष है, तुम किनके हो, आपके सिवा कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं, ये तुम्हारा पक्ष है, हमारी स्वामिनी का पक्ष है। अब वो सारी जिम्मेदारी कैसे तुम हो ये वो देखेंगे, किनके तुम हो ये तुम देखो। तुम्हारे में प्रश्न नहीं होना चाहिए, ना कोई और ना कोई ठौर, तो निश्चित परम पद है। ये बिल्कुल हम साफ बात कर रहे हैं। अगर कोई और है, तुम्हारे जीवन में कोई ठौर है, तो फिर ऐसी आंधी चलेगी कि वहीं खड़े दिखाई दोगे। और अगर और ठौर नहीं है, तो लुढ़कते लुढ़कते सिद्ध हो जाओगे, भगवत मार्ग है। चलते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन लीला चरित्र का पान करके अपने हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा ये जो लीला गाई है, ये चिंतन करके गाई। जो श्रीमद् भागवत में लीला है, उसी का चिंतन करके, जो चिंतन में देखा, उसी लीला को अंकित किया है। भगवान सप्त स्वर्ग सप्त पाताल समन्वित असंख्य ब्रह्मांडों के पालक हैं, सुवत्स पालक बने हुए हैं, बछड़े चराने वाले। अनंत अपरिसीम ऐश्वर्य रस सिंधु के समुद्र, जो अपने जनों को डुबाकर प्रेम में मस्त कर दे, वो ब्रजेंद्र तने बने हुए, नंद बाबा के लाडले बने हुए, रोज बछड़ा चराने जाते हैं। जो अपने फान पर संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सरसों की दाने की तरह रखे हैं, वो रोहिणी नंदन बलराम के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ बछड़े चराने जाते हैं। यहां वो प्रभु हैं जिनका पूजन होता है। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि वंग विश्वतो वृत्त्यात तिष्ठद् सांगुलम्मा। इसमें ना तो आसन दिया जाता है परमात्मा को, ना पाद्य दिया जाता है, ना अर्घ दिया जाता है, ना स्नान, न धूप, न दीप, न नैवेद्य। लठिया लिए हुए परब्रह्म परमात्मा जिनके लिए कहा गया है। शास्त्र शीर्षा पुरुषा साक्षात् सहस्रपात सभूमि वंग सर्वतः प्रत्वात तिष्ठद् सांगुलम्मा। यजुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है। बाबा लिखे सभूमि विश्वतो वृत्त्यात तिष्ठद् सांगुलम्मा। प्रभु को जेवी मैया बछड़े चराकर शाम के आती है, पहले काम छाती से लगाना, फिर सुंदर अंगराग आदि लगा के स्नान उपटन आदि करके स्नान कराना, फिर नवीन वस्त्र धारण कराना, फिर शयन भोग पवाना, और फिर धीरे धीरे जब शयन कराती तो अपने लाला के चरण चापती। बछड़े चरा के आया है तो धीरे धीरे चरण चापती है। पूरी रात में कई बार जाकर देखती है लाला के मुखारविंद को। ठीक से नींद आ गई, प्रातः काल हुआ, प्रभु अभी सो रहे हैं। मैया नजदीक जाके, जागो हो तुम नंद कुमार, बलि बलि जाओ मुखारविंद की, गोशुत मेलो करो संभार, जागो हो तुम नंद कुमार। आज कहा सोवत त्रिभुवन पति, और बार तुम उठत सवार, बारंबार जगावती माता, कमल नयन भयो भवन उजार, जागो हो तुम नंद कुमार। बहुत देर हो गई, लालन देखो पूरे भवन में उजियारा हो गया है, जगो। कौन परी नंदलालय बाण, प्रात समय जागन की बिरिया, सोवत है पीतांबर तान, कौन परी नंदलालय बाण। माता जशोदा कब की ठाढ़ी, लय ओदन भोजन घृतशान, जागो श्याम कलेऊ की जय, सुंदर बदन दिखाओ आन। यशोदा मैया जग, ये क्या बान है, प्रातः काल तो जगना चाहिए, आप पीतांबर तान के सो रहे हो। देखो मैं भोग की सामग्री लिए खड़ी हूं, और संग सखा सब द्वारे ठाढ़े, मधुबन धेनु चरावन जान। सब सखा रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, आप सो रहे हो। माता अंचल से मुंह पोंछती है, उठो लाला। उठाया, फिर मुख मार्जन, दंत धाव, सम्मार्जन शरीर का, फिर विराजमान करके सुंदर भोग लगाती है। भोग पवाने में आत्म विस्मृत हो जाती है वात्सल्य के कारण। फिर कृष्ण बलराम जब दोनों भोग पा लेते हैं, दोनों को गले से लगाती है। करो कलेऊ राम कृष्ण मिल कहत जशोदा मैया, उठत प्रात कछुमात जशोदा मंगल भोग देत, दो छोरा माखन मिश्री दही मलाई, दूध भरे दो कनक कटोरा। सुंदर सुंदर माखन मिश्री दूध दही मलाई ऐसे खूब पवाती है। यशोदा रानी वात्सल्य में ऐसी डूबी है कि ये दोनों पाते रहे और मैं इनको पवाती रहूं।
कभी तृप्ति नहीं होती पवाने में। देखो, प्रभु को प्यार चाहिए, प्रभु को दुलार चाहिए, चाहे जो भाव हो। जब भोग लगाया जाता है तो वात्सल्य भाव रहता है, जैसे माँ अपने बच्चे को पवाती है, ऐसे अपने ठाकुर को भोग लगाना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि आप ऐसे भोग बनाए, ऐसे रख दिए और चल दिए। नहीं, वो लाड़िले हैं, बैठिए, पास बैठो, एक हाथ में व्यजन लो, पंखा, और धीरे धीरे कम से कम 10-15 कवल तो पवाओ। इसके बाद भावना करो, मेरे गुरुदेव सहचरी रूप से, आचार्य सहचरी रूप से यहाँ विराजमान प्रिया प्रीतम को पवा रहे हैं, फिर वो बात अलग है। ऐसे रख दिया, ऐसे चल दिया, अरे उनको कोई भूख लगी क्या? पूर्ण काम है, तुम्हारी पवाने की इच्छा ही उनके अंदर पाने की इच्छा पैदा करेगी। यशोदा मैया पवाते पवाते तृप्त नहीं होती, लाला भी मुख प्रसन्न है और पा रहे हैं। फिर मैया को एकदम ऐसा लगता है कि कहीं नील मणि इतना पाते चले जा रहे हैं, कहीं पेट में अपच ना हो जाए। लाला बस आचमन कर ले, बहुत देर से पा रहा है। वात्सल्य में संशय भी होता है। सर्वलोकपाल भगवान वत्सपाल बने हुए बलराम जी के साथ गोप सुंदरियां दर्शन कर रही हैं। सबके हृदय में एक अद्भुत आनंद का नृत्य हो रहा है। अब शीघ्र से शीघ्र अपने सब बच्चों को एकत्रित करके सखाओं के साथ तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रात रासौ गोवत्साश्चारयन्तो विचेरतुः। प्रातः काल ही अपने बछड़े लेकर सखाओं के साथ वृंदावन में चराने के लिए गिरिराज जी की तलहटी में। जब वत्सासुर मारा गया था तो संगोष्ठी हुई थी सखाओं की। कोई भी ये बात जाकर ब्रज में अपने अपने घर नहीं कहेगा, नहीं कल से हमारा बंद हो जाएगा वत्स चराना। मैया और बाबा बिल्कुल आने नहीं देंगे। वत्सासुर को भगवान ने मारा, पर इसकी खबर किसी को नहीं लगी, केवल सखा जानते हैं बस। वत्सासुर के अगर वध की बात ब्रज में फैल गई तो आशंका हो जाएगी, अपने सबका मिलना, बछड़े चराना, ये सब बंद हो जाएगा। श्री कृष्णचंद्र जो स्वच्छंद रूप से बलराम जी के साथ सदा की भांति वनगमन, वत्सचारण और वन क्रीड़ा अबाध चल रही है। कोई ने ऐसा कि वत्सासुर मारा गया, पर किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अगर मारा गया होता तो श्री कृष्ण बलराम भी बताते। किसी ने ध्यान नहीं दिया इस विषय पर जब वत्सासुर मारा गया तो मथुराधिपति कंस भयभीत हो गया। गुप्तचर ने बताया उसी ने मारा है, जिसने पूतना को मारा, सक्षासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, उसी ने वत्सासुर को मारा। प्रतीत हो गया यही मुझे मारेगा। कानों में ऐसा लगा जैसे वत्सासुर मारा गया। कंसस्तु तस्मात् वत्सपादपि वत्सासुर निर्वासन मपसर्प मुखादिशमि उक्कर्णरंध स्पर्श मात्रेणान्तः संभूय भ्रशम दृशो निमीलयामास। आंख मीच लिया कंस, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बहुत संज्ञा शून्य है, अब क्या किया जा सकता है? जीवन में यह समय कंस का बहुत कष्टप्रद जा रहा है। नहीं तो बड़ा यशस्वी था, बड़ा बलवान था, कोई समस्या ही नहीं थी। मानो निष्प्राण जैसा हो रहा है। कौन है अब जो मुझे बचा सकता है? तेन दशमीमिव दशाम प्रापिता सातो मंत्र भी कथनचित वधापिता। मंत्रियों ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मारा जाएगा, बहुत से उपाय हैं। हंत संभाविता दंभान्विता बहवा प्रस्थापिता न तु तैर्भद्रम किंचिदपि संचितम। कंस ने कहा कितने छद्म वेश धारण करके मैंने राक्षस भेजे, किंतु उसका तो अमंगल हुआ नहीं, वो मारे गए। फिर गंभीर हो गया कंस। मंत्रिमंडल पुनः विचार करने लगा। देव केवलम वकमत्र बलमवलंबामहे यतस्तज्जातवेव दंभ संभारा गंभीर आयन्ते। स्वामिन, एक उपाय है। बकासुर को तो आप जानते ही हैं, आपका बहुत परम प्रिय मित्र है, और महाबली है, और उसकी चोंच में इतनी दम है कि वो पूरे लोक को लोग समेट सकता है। ये मार देगा। श्री कृष्ण वन में बछड़े चराने आते हैं, बकासुर जाएगा, मार देगा। कंस मुस्कुरा पड़ा, रहे मेरे मित्र बकासुर को बुलाओ, मैं तो भूल ही गया था। एक एक करके आहुति होती जा रही है। उल्लास में भर के कंस ने अनुमोदन करते हुए कहा आम आम मम सुहृतमासा एव केवल तत्र प्रस्थापनाय स्थापिताम। हाँ हाँ, बहुत ठीक है, मेरे उस सुहृतम बकासुर को सामने बुलाया जाए। ये पूतना का भाई है बकासुर। कंस के सामने बकासुर उपस्थित हुआ। अत्यंत पराक्रमी बकासुर तब से मित्र बना था। पहले कंस ने इसके बल का परिचय लिया था। कंस को ऐसे मुख में रखा जब युद्ध प्रारंभ किया। कंस ने प्रचंड पराक्रम दिखाया। बकासुर उगल दे, रोक दिया इसे उसकी चोंच को। बकासुर ने पूरा पराक्रम दिखाया। फिर बकासुर ने और कंस ने दोनों ने कहा हम दोनों मित्र हैं, केवल बल प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए दोनों समान बलशाली हैं। अब तो बड़ा उसको आनंद हुआ कि मैं देख चुका हूं पराक्रम बकासुर का। बकासुर से कहा तुम्हें उसी बालक को मारना है जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। बकासुर की आंखों में आंसू आ गए बहन की याद करके, और कहा एक बार मुझे अवसर मिले मैं उसे चूर्ण कर दूंगा, अपनी बहन का बदला लूंगा और उसको मारकर अपनी बहन को हृदय को शीतल करूंगा। विलंब मत करो, जाओ। आदेश है, कंस ने आदेश कर दिया। उसने पूरा कैसे जाना, क्या करना है, विधान बनाया। प्रभु सहज स्वभाव में बछड़े चरा रहे हैं,
और गो बालों के साथ खेल खेल रहे, त्रिभुवन मोहन सौंदर्य मधुराति मधुर बाल भंगिमा, और जैसे क्षीर समुद्र में लहरें आती है ऐसे बछड़े, अपार बछड़ों की रास परमानंद में निमग्न भगवान श्री कृष्ण कीड़ापरायण गोप शिशुओं के साथ हैं, साथ में बलराम जी हैं। और प्रभु एक बार बंकिम दृष्टि से पूरे क्षेत्र को निहारते हैं, कोई आया तो नहीं, कोई राक्षस तो नहीं आ गया, पूरे बछड़ों को, सखाओं को, सबको एक दृष्टि में निहार लेते हैं, फिर खेलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े, नवीन नवीन घास थी, बछड़े चलने लगे, मनोहर लताओं की पंक्तियां हैं, परम सुंदर भूभाग है ब्रज का। तो उल्लास में भरे रामकृष्ण गोप शिष्यों के साथ प्रथम चेष्टा कि वह जो बछड़े हैं इनको जल पिला दिया जाए और हरी हरी घास में छोड़ दिया जाए। सखाओं ने ऐसा ही किया, सब बछड़े घेर कर सुंदर जल पिलाया और पास में छोड़ दिया। स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पायिष्यन्ते एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पायित्वा पपुरजलम। जब बछड़े जल पी चुके, हरी हरी घास चरने लगे, भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उसी समय दृष्टि पड़ी, ऐसा लगा कोई पर्वत गिर पड़ा क्या, विशाल का चोच, तो नीचे का हिस्सा लगा कोई पर्वत टूट के गिर पड़ा क्या। ते तत्सुर बाला महासत्वम अवस्थितम तत्सुर वज्र निर्भिन्नम गिरे संगम्युचितम। ऐसा लगा मानो देवराज इंद्र ने किसी शिखर पर वज्र प्रहार किया और टूट के गिर गया हो। और वो बकासुर था, भारी चोच, एक आकाश में और एक नीचे विशाल। सावई बको नाम महानसुरो बकरूप धृत, बगुले का रूप धर के। कुछ सखाओं ने कहा श्री कृष्ण ये क्या है, हमने तो कभी पीछे इसे देखा नहीं, ये लंबी सी शिखर पड़ा है मानो। तो जो सीधामा बड़े सखा थे उनका शिखर नहीं है, बगुले की चोच है। एक देखो ना ऊपर आकाश को छूरे, एक नीचे पृथ्वी को, ऐसा बगुला तो हमने देखा नहीं। धरणि तल मुन्न मयन्नीव धरणि तल निहतोत्तर चंचुदेव, नीचे की चोट पृथ्वी पर, ऊपर की आकाश में, मानो धरणी को उत्पाटित पृथ्वी को उखाड़ लेगा ऐसी भारी वज्र जैसी चोच। स्वर्ग में ऊपर और एक नीचे पृथ्वी पे, ऐसे भी दैत्य इतना विशाल कि खेलते खेलते सखाओं के सहित आएंगे हम एकदम। वो धनुष राक्षस विस्फारित नेत्रों से देख रहा है इनमें कौन कृष्ण है, सबसे विशाल बगुले का रूप धर के। जे भी देखा मोर मुकुट पीतांबर, समझ गया यही महाबलशाली, अभेद भुज दंडमूल पीनंस सानुकूल कनक निकस लसित कुल दामिनी धर की उर पर मंदार हार मुक्तालर वर सुधार मत दुरद गति की देह दशा कर की, ऐसे दो किसी। और भगवान ने दृष्टि डाली, अच्छा बकासुर तुम आए हो, तुम्हारा नंबर है। सखाओं से कहा दूर, ये पक्षी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। भैयाओ आकारात पक्षी तुल्यः स्याद् व्यापारा न पक्षिवत बका किम न बका साक्षात कूटवत स्थिति रीक्षते। भैयाओ सावधान, ये बक पक्षी जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन इसका आचरण व्यवहार पक्षी वाला नहीं है, राक्षस है। इसकी चेष्टा ठीक नहीं, हट जाओ सब लोग, ये बगुला है, दिखाई देता है पर ये बगुला है नहीं, ये राक्षस है। सब सखा श्री कृष्ण के समीप आकर के घेर लेते हैं, कहने लगते हैं सखे नायम पक्षी अपि तो सकलादेव नो गिलितुमिव कृतारंभेन गुरुतर दंभेन केनापि वकाकृतिना दानवेनैव भवितव्यम। भैया कन्हैया तुम कहते पक्षी नहीं है, ये दानव है। भैया हमको सब कोई निकल जाएगा, ये तो छद्म वेश धारण किए हुए बगुले का कोई दानव है, आपने कहा भाग निकले सब, आदेश हो तो अभी भागे हम सब। कैलाश शिखर शिखर द्राघीशया शरीरादपि दीर्घ दीर्घ तला चंचु पुटदास्यम कथाम पलायनम अपि। ए भैया कैसे भाग पाओगे, आकाश तक इसकी लंबी चोच है, जहां जाओगे वहीं पकड़ लेगा। सखाओं की बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए, बोले बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं, इसकी सामर्थ्य क्या है कि तुम्हें छू सके, भयभीत मत हो, मैं थोड़ा देखता हूं इसका बल। और चल पड़े बकासुर की तरफ। सर्वज्ञ सर्वविद सर्वबल केंद्र स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन बाल रूप, सब कुछ पता है उनको, कौन है, किसके द्वारा भेजा गया है, क्या करने आया है, पर एकदम सीधे साधु स्वभाव बालक। बकासुर समझ रहा है कि कुछ जान नहीं पाए, मुग्ध बालक की भांति भगवान उसके नजदीक धीरे धीरे पहुंचे। पुंडरी के लोचनस्तम जानन्नप्य जानन्निव तस्य तुंड सन्निधिमेव गमने वधिम चकार। कमल नयन भगवान जानते हुए भी अनजान बन करके उसके चोच के समीप गए। अब तो जितने गोप बालक हैं सब भयभीत हो रहे हैं, कहीं मेरे भैया कन्हैया का कुछ अनिष्ट ना हो जाए, बड़ा भय लग रहा है। कोई कह रहा है कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ। आखिर लोगों के भय को मिटाने वाले अभयदाता भगवान सन्निकट पहुंचे बकासुर के और बहुत सावधान है, किंतु वो बकासुर उचका और धीरे धीरे पैर करके श्री कृष्ण के समीप वो भी आ रहा है और भगवान इससे मुग्ध होते हुए जा रहे हैं। अचानक उसने ऐसा झपटा मारा कि भगवान को अपने चोच में ले लिया। आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो गृषत बलि, महाबली बकासुर ने भगवान को अपनी चोच में ले लिया। अब तो सब सखा जोर से आर्तनाद करने लगे, हाँ कृष्ण। जितने भी बछड़े थे वो सब देख देख कर रुदन करने लगे, सब भगवान से प्रेम करते हैं। गोप शिशु गोप बालक आह मानो प्राण निकल रहे हैं, मेरे कृष्ण को इस बगुले ने अपनी चोच में ले लिया, अब क्या होगा।
श्री कृष्णचंद्र को अगर बगुला निकल गया और मैं नेत्रों से देखता रहा तो मेरे प्राण रहना क्या, सब व्याकुल हो रहे। कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा राम दयोर्भका बभूरिंद्रियाणि बिना प्राणम विचेतसः। समस्त ब्रज बालक जितने गोप बालक हैं मानो निष्प्राण से हो रहे हैं। अपार दुख सबको हो रहा है। अब बकासुर ने बड़ी प्रसन्नता से किया, अब तो चोच में आ गए, बदली लेना है, और ये तो सब ऐसे ही मर जाएंगे ब्रजवासी बिना श्री कृष्ण के। बड़े उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण को चोंच में तो रख लिया, पर निगलने की ताकत नहीं आ रही। कैसे है वो, उसके निगलने की प्रक्रिया होती है, किसी भी चीज को झटका मार के फिर वो झटका ही नहीं लग रहा। इतने वजन के श्री कृष्ण है कि जो नीचे चोंच रखी हो नीचे ही रखी है। जिनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है उनको कौन झटका लगा सकता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। असंख्य ब्रह्मांडपति जगत सृष्टा अनादि बलशाली बल के समुद्र भगवान श्री कृष्ण एक